तो आप लोगों मन ये बताओ, मैंने बहुत लंबी बात कोनी करी, लेकिन हिंदुस्तान के बारे में पिछले और 9 वर्षा में जो चीज बदलती दिखी था ना कि भाई ऐसे हिंदुस्तान की दशा और दिशा बदली है, भाई चाहे नौजवान के, किसाना के, महिलाओं के, पिछड़ा के या पूरे देश में आप लोगों ने कोई बात इसी समझ में आवे कि कारण थाने तसल्ली हुई कि भाई यहाँ देश में कोई बदलाव आए हुए। तो कोई भी बतावे आप में से कोई 5-10 छोटी छोटी चीजें जिनकी चर्चा कराना, कोई भी देश को ठरको बने। देखो ताली बजाओ भाई, जोरदार बात कही है और बिल्कुल देसी भाषा में कह दी और ने आंकड़ा लगाया। 1 मिनट आगे बात करांगा। तो कोई बता सके ठरको क्या बने हुए? अच्छा, आपने तो गांव में ठरका बनने का कारण अलग अलग ही हुए हैं, लेकिन देश को क्या बने? मोदी जी की वजह से जी। मोदी जी की वजह से नहीं, लेकिन क्या बने? कोई आपने कोई ध्यान आई कि कोई बात? यूक्रेन में आपने निकला, पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, वो आज आटा मांगा। क्या बात कही है धर्मपाल जी? बोले जो कश्मीर मांगो वो आटो मांगे। ये सुशील जी ने कही कि यूक्रेन और रूस की एक एक छोटी छोटी चीजें हुए। मैं 2019 में विदेश गयो, 14 में सरकार बनी थी, तो मैं बान पूछो कि भाई विदेश में भारत के बारे में जो धारणा है तो कोई बदलाव आए हुए? तो मैं बोला जी पहले माने तीसरी पंक्ति में खड़ा करता कि हिंदुस्तानी आदमी ने पीछे खड़े कर दो। आज बोले इंडियन पासपोर्ट देख के सबसे पहले इज्जत करें कि भाई हिंदुस्तानी लोग पहले आगे आ जाओ। कि सुशील जी जो बात कही है बात में और भी दम है, जिनको तो मैं साक्षी हूं। मेरे खुद के विधानसभा का मेडिकल का स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ाई करता है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो स्वाभाविक है माँ बाप तो आई कहेंगे हमारे छोरा ने लाओ, टाबरा ने लाओ। अब मैं थोड़ी ला सकूं। भारत के प्रधानमंत्री पहली बार वायुसेना का विमान भेज दिया, केंद्र का मंत्री भेज दिया, लेकिन वह जगह विद्यार्थी अबान तो आपकी जोखिम प्रियाणो। तो एक जोरदार बात बताई। तो मेरे क्षेत्र को जो बच्चों आए, मैं पूछो कि मैं थे आया क्या? बोले मैं तो छुपेड़ा बंकर में, अंडरग्राउंड में, क्योंकि गोलीबारी हो रही तो यूं लगा कि अब जिंदगी तो बचे को नहीं। तो जितना हिंदुस्तान का विद्यार्थी आज सगड़ा भेड़ा होया और वह आप बोला कि मोदी जी रोज भाषण दे कि हिंदुस्तान की ताकत बढ़ गई, हिंदुस्तान की साख बढ़ गई, हिंदुस्तान का स्वाभिमान बढ़ गया। तो आपा भी देख लिया। तो बोले सफेद कपड़े को टुकड़ो लियो, मैं फिर तिरंगो रंगियो, वह बंकर से बाहर निकला और यूक्रेन की सड़क पर निकला। तो एक चमत्कार देखियो कि रूस की गोलीबारी बंद होगी, यूक्रेन की बमबारी बंद होगी, हिंदुस्तान का सारा विचार। और केवल 1, 2, 900 नहीं, 25,000 यह दुनिया का इतिहास में उदाहरण है कि लड़ाई वाले देशों में हिंदुस्तान के विद्यार्थी, हिंदुस्तान का लोग 25,000 लोग, यानी तिरंगे की इतनी साख है कि रूस और यूक्रेन ने मजबूर होना पड़े कि जब तक भारत का विद्यार्थी लोग सुरक्षित नहीं आ जाए। तो बात जोरदार कही है ठरके की। अभी जगह विदेश मंत्री है जयशंकर, किस्से के पीछे जी की बात हुई तो एक प्रेजेंटेशन दियो मीटिंग में। मैं बोला मैं दुनिया के देश के अलग अलग जगह काम भी कर रहा हूँ, देश के कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर रहा हूँ कि मैंने पहली बार ताज्जुब हुआ कि देश को प्रधानमंत्री कितनी दृढ़ता रखे है कि 47 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री जब तक पुतिन और जेलेंस्की स्वीकार कौन कर लियो, 47 मिनट तक फोन कौन छोड़ो कि भाई मैं मेरे देश के लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, मैं कोई भी समझौता इसमें नहीं करूंगा और उनको रास्ता देना पड़ा। यानी देश की साख बढ़ी है। आप जैसी बात कही है और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी बजट आयोग पर भी काफी चर्चा हुई, लेकिन मने लागे बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनको देश ने बदलने को कारण रखता। हिंदुस्तान के छोटे किसान की इतनी बड़ी तादाद में आज यदि बैंक की संख्या देखा तो 12 करोड़ है छोटा किसान। बड़ा मोटा जमींदार डॉक्टर साहब जैसे हमें तो आन तो कोई घनी गर्ज को नहीं, लेकिन कहेंगे कुछ 2 बीघा 4 बीघा 5 बीघा वाला बैंक तो संबल चाहिए। इसे 12 करोड़ किसान है जो खाते में दुनिया की पहली स्कीम है, केवल देश की नहीं। 2 लाख करोड़ रुपया सीधा वहां गरीबों के खाते में जमा हुआ है और आपकी जिंदगी को गुजारो करें।
हिंदुस्तान की लोकतंत्र के बाद दूसरी बड़ी ताकत है हिंदुस्तान की फौज, है कि नहीं है? मतलब फौज के नाम पर तो आदमी एकदम अलर्ट हो जाए और गर्व भी करे। हिंदुस्तान की फौज की पहचान थी पहले, जब बॉर्डर पर हो, कि 303 राइफल, यानी हिंदुस्तान की फौज को मतलब लड़ाई क्यों लड़ेगी। हालांकि आप बात अलग है कि मोदी जी के आने के बाद एक वीडियो भी देखे होगो कि चीन वाले सैनिकों के हाथों और डंडों क्या कुटाई करी, ची ची करने लग रहा, देखो कौन देखो। लेकिन 303 राइफल या हिंदुस्तान की सेना की पहचान थी कि सबसे बड़ा हथियार वही है। और मैं हिंदुस्तान दुनिया के दूसरे देशों से हथियार मंगाता, बहुत बड़ो पैसो खर्च होतो और बदलाव आम आदमी को तो नहीं है। लेकिन आज हिंदुस्तान 411 किस्म का हथियार खुद बनावे भारत की सेना और 75 देशों ने सप्लाई भी करे, यानी देश की ताकत बढ़ी है, जरूरत है। तो देश में जगह बदलाव आया है, सामान्य बदलाव, जैसे शौचालय, जन धन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास की तो चर्चा हुई है, लेकिन यह जगह बदलाव है, सामान्य बदलाव को नहीं है। व्यक्ति को जीवन बदले है, सुरक्षा मिली है, सम्मान मिले है। तो मेरे आप लोगों से गुजारिश ही है कि जो चीजें आप समझी हैं, पढ़ी हैं, सीखी हैं, वह आम आदमी के दरवाजे तक जाने की जरूरत है, क्योंकि देश में भ्रम फैलाने की भी कमी को नहीं, देश ने तोड़ने की भी कमी को नहीं। अब वो एक जन ठीक ही कही थी कि भाई जो बीच में जगह नारो लगाया ना, भारत जोड़ो, तो आप बड़ी विचित्र सी बात है कि तोड़नी ही भारत में जोड़ने का नारा लगा है। लेकिन असली बात तो मोदी जी बहुत पहले से पहले वाजपेयी जी जोड़े और आज मोदी जी जोड़े। राजस्थान में 72,000 किलोमीटर सड़क बनी है, जो कि गांव की सड़क जुड़ी है, बाकी देन वाजपेयी जी की, बहन आगे बढ़ाए मोदी जी। 72,000 किलोमीटर, देश में 7 लाख किलोमीटर। अभी प्रधानमंत्री जी हाईवे को उद्घाटन करना आया। हिंदुस्तान में राजस्थान ऐसो देश है, प्रदेश है, जिसमें 3,000 किलोमीटर जगह स्टेट हाईवे आ की दूरी थी, मैं नेशनल हाईवे में कन्वर्ट करो। और इतनी बड़ी संख्या के अंदर तो हाईवे यदि आप देखोगा कदे जयपुर और दिल्ली और मुंबई के बीच में केवल 12 घंटा के अंदर, कोई कल्पना ही कौन कर सका। और जो निर्माण है बड़ो नायाब है। तो छोटी छोटी चीजें थी जैसे देश बदले, तो मन लगा सही समय है कि राजस्थान की हुकूमत इतनी 4 साल के भीतर, अब नारा जरूर लगावे, लेकिन मन लगे कि राजस्थान को अब तक को इतिहास में ए तरीके की कमजोर, नकारा, निकम्मी, भ्रष्ट सरकार को नहीं। और आप देखो कि लड़ाई तो घर की है, पर घर में कोई लड़े पड़ोसी तक, मन लगे कि राजस्थान में इतिहास में ए तरीके की सरकार जो वास्तव में किसान को भी, नौजवान को भी। मैं पिछले दिन विधानसभा की डिबेट ही आप लोगों ध्यान होगो, 18,000 किसानों की जमीन नीलाम होगी और थारे अठेगा ही किस्सा है बहुत सारा, तो लोगों ने सुसाइड कर ली। 10,000 नौजवान आत्महत्या करी है 4 साल में। गहलोत की सरकार आने के बाद 10,000 नौजवान और 2,500 विद्यार्थी सुसाइड करी, आत्महत्या करी अवसाद के कारण। थारा नौर गई, वो सुसाइड नोट लिख के करो, बहुत सारा किस्सा है। तो राजस्थान की इसी सरकार ने जानो चाहिए कि नहीं जानो चाहिए। और बस सरकार जाने के लिए 2 ही तरीके की लड़ाई है। एक लड़ाई तो है कि मोदी सरकार ने, मोदी जी ने तवज्जो देनो, सम्मान देनो और ताकत देनो। और दूसरा है विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेवारी और भूमिका है कि मैं सब लोग पूरी मजबूती के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ में मजबूती से आप परिवर्तन की लड़ाई लड़ा। मैं इतना ही कह सकूं कि आगे राजस्थान को भविष्य सुखद है और मैं सब लोग संकल्पित हो गए और नए राजस्थान के निर्माण के लिए संकल्पित था। जनता की, किसान की, नौजवान की जो इच्छा होगी उनकी पूर्ति करने के लिए, क्योंकि थे सुने होगा एक शब्द डबल इंजन की सरकार। केंद्र में सरकार बढ़िया है लेकिन राजस्थान की सरकार निकम्मी है। तो राजस्थान की सरकार निकम्मी है, निकम्मी सरकार ने बदलनी है और डबल इंजन की सरकार बनानी है। और डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए आप सब लोगों को योगदान चाहिए हो। तो अभी मैंने निहाल जी इशारा कर रहे हैं कि बहुत हो गया, तो मैं आपसे पहले तो खुद ही गई बोले थोड़ा और खींचो।